गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है बुधवार का, वेडनेसडे का, और डेट थी 29 और सुबह का टाइम है 6 o'clock का टाइम हो रहा है। सुबह सुबह का जो रूटीन है मेरे, आप लोग अभी तक तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी जान गए होंगे कि जब अब मेरे बच्चे जैसे स्कूल जाने लग गए तो मेरा क्या रूटीन है और क्या नहीं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है, या तो गर्म पानी पीना होता है या उसके बाद मेरा दूध गर्म करना होता है और चाय रखना होता है। तो ये सारे काम है ना मेरे फ्रिक्वेंटली होते ही होते हैं। तो कभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और कभी नहीं दिखाती, ये अलग बात है। ये रात के जो बर्तन थे वो मैंने उठा के रख दिए हैं, क्योंकि रात में भी कई बार रख देती हूँ। अगर लेट मांजती हूँ तो फिर मैं सुबह ही रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है सब्जी कट कर रही हूँ। बनाने की प्रिपरेशन तो गोभी थी कि गोभी बनाऊँगी, बट गोभी में इतने कीड़े थे ना कि मेरी इच्छा ही नहीं हुई। मैंने उठा के उसे मतलब रख दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च। ठीक है, तो ये जल्दी बन जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सब्ज़ी को बनने में। तो बस यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे शिमला मिर्च भी कट कर ली हैं। और फटाफट से इनको धोएंगे आलूओं को, और इनके 4-4 5-5 हिस्से कर लेंगे, और बस फिर फटाक से सब्ज़ी छोक देंगे। तो यहाँ पे मैंने है ना घर में झाड़ू निकाल चुकी हूँ, मॉर्निंग वाली झाड़ू निकाल चुकी हूँ। बट अभी पूरी क्लीनिंग करनी है। आज से थोड़ा सा रूटीन और अच्छा करना है, मुझे बेटर करना है। तो इसी वजह से थोड़ा सा और स्पीडली काम करेंगे, जिससे क्योंकि मुझे अब से पूरी 100% कोशिश यही करनी है कि मेरा जो क्लीनिंग पर्पस वाला काम जो होता है, क्लीनिंग वाला काम जो होता है, वो मेरे हस्बैंड से जाने से पहले हो जाए। जिससे जो सुबह जो दीपक है ना, जो लेट जलता है, तो वो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ही जला के चले जाए सुबह में। तो अच्छा लगता है ना घर में मॉर्निंग में दीपक जल जाए, क्योंकि मैं अपने भरोसे रखती हूँ ना तो बहुत लेट हो जाता है। हाँ, तो इस वजह से है ना अब डिसाइड ये हुआ है कि मतलब दोनों पक्ष से ये डिसाइड हुआ है कि मैं घर में जल्दी से क्लीनिंग करूँगी तो वो दीपक जला के डालेंगे। क्योंकि उनकी एक कंडीशन ये भी रहती है कि जब तक घर में पूरी तरीके से क्लीनिंग नहीं होती, झाड़ू और पोछा और बेड वेड बिल्कुल क्लियर नहीं होता, सब कुछ अच्छे से नहीं होता, तो वो दीपक नहीं जलाते, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये लगा लीजिए मेरे पे डबल काम आ गया है। कुकिंग तो है ही, बच्चों को रेडी भी करके मुझे स्कूल भेजना है। तो मेरा जो अब मकसद है ना, अब ये रहेगा कि है ना बच्चों के जाने से पहले मैं किचन का काम कंप्लीट कर दूं, और बच्चों को जब छोड़ के आऊँ ना तो जस्ट मेरे पास क्लीनिंग का ही काम रह जाए। तो अभी मेरे बच्चे हो रहे हैं तैयार। जब तक मैंने क्या करा है कि दूध चढ़ा दिया था साइड में, अब चाय बनने रख दी है मैंने, और साइड में ही मैं बना रही हूँ सब्जी। और जैसे जैसे सब्जी चुकेगी वैसे ही मैंने देखिए आटे के लिए भी बर्तन निकाल लिया है, और साथ में मैं फटाफट से आटा भी लगा दूँगी। क्योंकि पूरी कोशिश करनी है कि बच्चों को छोड़ के आने से पहले मतलब छोड़ने जाऊँगी मैं, उससे पहले मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके ही जाऊँ। तो आटा तो तब भी लगाना है, सब्जी तब भी बनानी है, क्योंकि बच्चों को भी टिफ़िन जाता है। तो बस फटाफट से आटा लगा लेंगे। सब्जी मेरी देखिए छुप गई है, बस प्याज टमाटर डाले हैं और फटाफट से सब्जी डाल दी, उसके ऊपर से मसाले डाल दिए, और बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये वाली जो मेरी कढ़ाई है ना, इसमें ना स्टीम ना अच्छे से नहीं बनती है। तो अगर स्टीम नहीं बनेगी तो फिर वो है ना सब्जी जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर, थोड़ा ही मतलब जस्ट छींटे वाला पानी ऐड करूँगी, थोड़े से ही छींटे लगाऊंगी पानी के, और फिर इसे कवर करके रख दूँगी और धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। सब्जी अपने आप बनती रहेगी। देखिए मेरा बेटा तैयार होके आ गया है, ऐसे ही बेटी भी तैयार होके आ जाएगी। उनके बाल वगैरह मुझे बनाने पड़ते हैं, इवन मुझे ना ही जूते पहनाने पड़ते, ना ही सॉक्स पहनाने पड़ते। मेरे बच्चे हैं ना अपने आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, और ये सच बात है कि टच वुड है भगवान की दया से कि मेरे बच्चे इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी सीख गए हैं। मतलब मैंने देखा है, और ख़ुद मैंने अपने घर में भी बहुत लोगों को देखा है कि मेरे बच्चे जितने हो जाते हैं उनको भी चप्पल जूते और कपड़े वपड़े पहनाने में बड़ी दिक्कतें रहती हैं, माएँ परेशान रहती हैं। बट मेरे साथ ये इशू नहीं है, बच्चे मेरे पहन लेते हैं। कई बार बस बेटे की मुझे शर्ट वगैरह ठीक करनी होती है, जैसे बेटी को भी टाई वगैरह। अब मैंने एक दिन यूट्यूब पे देख के मैंने सीखा, उसने मेरे को देख के सीख लिया, तो अब वो टाई भी अपने आप बांध लेती है। तो कहते हैं ना, हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखना जो चाहता है वो मतलब जिसमें लगन होती है तो वो तो इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है। तो मैंने जैसे अपनी लगन दिखाई, मैंने फटाक से यूट्यूब खोला और टाई बांधना सीखा। तो टाई बांध के मैंने मतलब उसके सामने 1-2 बार दिखाया, तो उसने भी सीख लिया।
अब वो भी बना लेती है। बस अब छोटी है, बस छोटी नहीं बनती क्योंकि बाल उसके इतने सिंपल वाले हम लोगों के हैं नहीं, सीधे सीधे से बाल नहीं है कि आप सीधे चोटी बना लो। उनको सुलझाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो बालों के साथ बड़ी हमारे साथ में बड़ी परेशानी है, तो इसी वजह से है ना बाल मुझसे बनते नहीं हैं, तो वो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे बस चोटी मैंने कर दी है, बेटे के भी ऑयलिंग कर दी है सर में, तो बस कॉम वगैरह सब हो चुका है। तो बस अब मैंने दूध भी इनको साथ ही साथ साइड में करके रख दिया था जिससे ठंडा हो जाए, तो दूध भी पी लिया इन बच्चों ने, और बस मोस्टली चीज़ें हो जाती है। तो मुझे इतनी हेडेक नहीं होती है। नहलाने का भी ये होता है कि ये नहा लेते हैं अपने आप, पर हाँ हफ्ते में 1-2 दिन मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं ही नहला दूँ, या फिर संडे वाले दिन ही कोशिश करती हूँ। नहीं, मोस्टली पूरे हफ्ते अब बच्चे हैं ना अपने आप ही नहा कर जाते हैं, और पर कोशिश यही करते हैं कि संडे में खासकर मैं अपने आप से नहला दूँ। तो देखिए टिफ़िन रेडी हो चुका है। टिफ़िन में मैंने 2 पराठे और सब्जी दी है। मैं ज़्यादा कहते हैं ना इंग्लिश नाश्ता कह दो या फैंसी मतलब टिफ़िन नहीं बनाती हूँ या ही नहीं प्रिपेयर करती हूँ। मेरा मानना ये है जितना अच्छा खाना आपको घर का नॉर्मल खाना खा के जो चीज़ें आपको जो न्यूट्रिशन या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आपको फालतू के मतलब कहते हैं ना इम्पोर्टेंट नाश्ते में या इम्पोर्टेंट उसमें नहीं मिलेगी। मैंने शुरू से अपने बच्चों के साथ या अपने ही घर में एक ही चीज़ फॉलो की है। तो भाई अब ना रोटी वगैरह बना के इनको ऑफिस भेज के अब थोड़ा फ्री हुई हूँ, और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बस थोड़ा भैया सांस लेने आई हूँ। सुबह से ये टाइम हुआ है कि भैया अब जाके बैठूँगी। बस किचन थोड़ा सा क्लीन करना रह गया है अभी। रोटियाँ मेरी पूरी बन गई है, हाथ भी अभी मैंने नहीं धोए हैं। देखिए मतलब इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था ना, तो अभी बस इन्हीं को देख रही थी। ये चले गए हैं और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद अपने काम में लगूंगी। बस थोड़ा सा क्लीनिंग ही किचन क्लीनिंग ही रह गया है, और वैसा और काम तो सारा हो ही गया है मेरा। फिर नहाना है, तो अभी मैं पहले थोड़ी देर बैठ के अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी और उसके बाद ही मैं अब और काम करूँगी। और सच कहूँ तो यहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी। चलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। कि घर में जो बना है वो ही सबको मिलेगा, किसी की अलग से डिमांड पूरी होती है, बट स्पेशल ऐसा नहीं होगा कि घर में कुछ बना है फिर भी कोई बच्चा कुछ अलग डिमांड करे फिर उसके लिए अलग बनाया जाए। मैंने अपने घर में ये रूल मतलब सच में कहूँ तो बना रखा है कि हाँ अगर तुम्हें कुछ खाना है तो कोई बात नहीं, आज ये बन गया, नेक्स्ट डे तुम्हारे मन का बन जाएगा, बट वो सारों को खाना होगा। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे ही मन का है या तुम्हारे को ही खाना था तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगी, दूसरे को क्या खाना है ऐसा नहीं करती मैं। हर एक दिन हर एक किसी की अपनी अपनी डिमांड, जैसे बेटी को पूरी वगैरह खाने का तो ठीक है, एक दिन मैं पूरी बना देती हूँ, पर ऐसा नहीं कि उसे आज पूरी खानी है तो मैं आज ही बनाऊँगी और जबकि खाना पीना रखा हुआ है, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। और यही मेरा रूल है कि घर में जो सब्ज़ी बनी है वही टिफ़िन में जाएगी, वही सब कुछ जाएगी। कभी कभार चल जाता है, बट मेरा मोस्टली यही है कि जो खाना घर में बनेगा वही टिफ़िन में जाएगा और वो ही खाने को मिलेगा। मैं बाहर से कुछ खरीद के नहीं देती हूँ। मैंने देखा है बहुत से बिस्किट रखते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं, ये रखते हैं। देखिए जो रखते हैं वो अच्छी बात है, जो कर सकते हैं वो अच्छी बात है, बट मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें ना सच कहूँ, ना ही हमारे मम्मी पापा ने हमें कभी इस तरीके से रखा है, ना ही सिखाया है। और मैं नहीं मानती आज के टाइम में कि ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। बच्चे फिर पूरे टाइम में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टिफ़िन में भी आपको ये सब चीज़ें रखें। हाँ, फ्रूट्स रखिए, अगर आपके घर में फ्रूट्स है तो फ्रूट्स रखिए, वो बहुत अच्छी बात है, बच्चा इस बहाने खाएगा भी। तो मेरा मानना यही है। और मेरे बच्चे सच कहूँ तो खाने पीने में ठीक है, रोटी सब्जी में वो बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी उनका भी मन करता है तो मैं उनके लिए भी चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे सारा काम कर लिया है, कूलर क्लीन कर लिया है क्योंकि पानी उसमें भरा हुआ था, कपड़े की मशीन लगा दी थी तो वो भी काम हो चुका है। और यहाँ पे इसने ड्रॉर तो क्लियर भी मैं भी अभी नेट लगाने आ रही हूँ। मैंने कहा छोटे छोटे कीड़े आजकल उड़ रहे हैं बरसात की वजह से, बरसात होने वाली ऐसा लग रहा है, तो ये नेट धुई थी यहाँ की, तो बस उसी को मैंने कहा चलो लगा देते हैं। ये इस वाली है ना विंडो पे बहुत ज़्यादा कीड़े आके ना इस नेट पे चिपक गए थे, तो देखिए अब कितनी साफ़ हो जाती है।
ये धुलते के साथ ही बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अभी ये यहाँ पे मैं लगा दूँगी इसको, क्योंकि फिर धीरे धीरे ना शाम होती चली जाएगी और है ना मौसम ऐसे ही चेंज हो जाएगा और कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। बरसात वाले जो कीड़े होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो अब चलिए इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पार्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, क्या मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छे बुरे जैसे कमेंट है, जैसा आपको अच्छा लगता हो, मुझे सलाह देना, मुझे एडवाइस करना या फिर मेरे ही ब्लॉग में कुछ सुधार के लिए, तो आप जो भी आपके दिमाग में क्लिक कर रही हो बात, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि और कोई तो ज़रिया है नहीं कि मैं आप लोगों मतलब कैसे मैं उस बात को मतलब मैं देखूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। कुछ टाइम से डिले हो रहे थे कमेंट के आंसर्स, मैं नहीं कर पा रही थी, थोड़ा जो आप लोगों को पता ही है बीमारी के कारण। पर आज मैंने मोस्टली सभी जितने भी कमेंट आए थे मुझे 2-3 वीडियो पे जितने भी आए ना, टोटल मैंने सभी के आंसर्स कर दिए हैं आज। तो आगे से ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ नया देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।